हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, वो सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो उपराष्ट्रपति की तुलना है, ये भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका से की जा सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका बोले तो अमेरिका, जिसे यूएसए भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं, इनकी तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका से ही क्यों की जा रही है? इसलिए कि जो उपराष्ट्रपति पद है या उपराष्ट्रपति जैसा व्यवस्था है, ये अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। तो इसलिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, अमेरिका। नेक्स्ट है, भारत में उपराष्ट्रपति का पद है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद है, ये पहला ऑप्शन ये है संविधान में प्रारंभ से ही है। तो जी हाँ, बिल्कुल संविधान के प्रारंभ से ही है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है? पहला, वह भारत का नागरिक हो, ये तो सही है। वह कम से कम 35 वर्ष की उम्र का हो, 35 वर्ष की आयु का हो, तो फ्रेंड्स ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है? राज्यसभा का सदस्य हो, जी नहीं। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, पर राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ये असत्य है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति क्या होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन के पढ़ने के बाद ही आंसर इसका पता चलेगा। उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, जी नहीं। राज्यसभा का सदस्य होता है, जी नहीं। किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, जी नहीं। संसद सदस्य नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति संसद सदस्य नहीं होता है। किसी भी संसद में, संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। यदि आप ए ऑप्शन पर टिक करते हैं कि वो लोकसभा का सदस्य नहीं होता है, तब भी आप गलत हैं। बी ऑप्शन टिक करते हैं कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, तब भी आप गलत हैं। सी ऑप्शन टिक करते हैं किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, तब भी आप गलत कहें। यदि संसद सदस्य नहीं होता है, इस पर टिक करते हैं, तो ये सही है। अब पूछे कैसे? ऐसे कि जो संसद है, उसी संसद में ही तो दो सदन है, एक राज्यसभा एक लोकसभा। तो यदि संसद लिखा तो दोनों बात हुई, और यदि आप सिर्फ राज्यसभा करते हैं, तो फिर इसका मतलब क्या वो लोकसभा का सदस्य होता है? लोकसभा का भी तो नहीं होता है। इसलिए डी ऑप्शन टिक करना है। तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कौन सा है कथन जो सही है। वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, गलत बात है। वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। बी है, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, जी बिल्कुल होता है। तो इसका राइट आंसर ए, बी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, पर वो जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो बिल्कुल राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति है। तो सभापतित्व कौन करेगा? उपराष्ट्रपति ही करेगा। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? तो फ्रेंड्स, वो होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य। कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, जो कि उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, निर्वाचन करते हैं। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स, अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए उम्मीदवार की? मतलब कितनी उम्र तक वो उपराष्ट्रपति बना रह सकता है? तो फ्रेंड्स, ऐसी कोई आयु सीमा का निर्धारण नहीं है संविधान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कोई सीमा नहीं है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। और यदि ये कहा जाए कि उपराष्ट्रपति कितने वर्ष तक आप रह सकते हैं, 60 वर्ष के हो जाएंगे तो क्या आप रिटायर हो जाएंगे? तो ऐसी कोई बात संविधान में नहीं लिखा हुआ है। आप कितने भी उम्र के हो जाएं, आप उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई सीमा निर्धारण नहीं है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब जनता नहीं करती है, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य करते हैं। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो फ्रेंड्स, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति, यही पद्धति राष्ट्रपति को भी अपनाई जाती है।
उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों के लिए। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है। तो देखिए फ्रेंड्स, वो 20 सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक होता है जब उनका उम्मीदवार के नामांकन होता है। नामांकन को निर्वाचन मंडल में कम से कम उनके 20 सदस्य होने चाहिए। प्रस्तावित 20 सदस्य हो गए तो आप उपराष्ट्रपति बन गए। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचन मंडल में कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करना होता है। तो आपको बता दिए हैं 20। नेक्स्ट है नामांकन के समय उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है। तो 15,000 रुपये जमा करना पड़ता है। यदि आप जीत गए तो ठीक है, नहीं जीतते हैं तो ये आपकी 15,000 रुपये जमानत जब्त हो जाती है, वापस नहीं मिलती है। नेक्स्ट है संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है। तो फ्रेंड्स, कोई भी प्रावधान नहीं है। पुनर्निर्वाचन मतलब फिर से उनका चुनाव किया जाए, तो ऐसा कोई नियम है क्या संविधान में? नहीं है फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को तय करते हैं, कौन तय करता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के समय कोई विवाद हो रहा है या राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय कोई विवाद हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ वो विवाद सर्वोच्च न्यायालय में जाता है। सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय ही न्याय करता है। सर्वोच्च न्यायालय बोले तो सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य चुनाव करते हैं, आपको पहले बता दिए। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों से होता है, दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है। तो उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है फ्रेंड्स? संसद के दोनों सदस्य ही तो चुनते हैं। संसद के सदस्यों द्वारा बिना निर्वाचन मंडल के इनको चुना जाता है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इनका चुनाव नहीं होता, वोटिंग नहीं होता है, इनको चुना जाता है। साफ साफ लिखा है उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है। तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं। जिनको ज़्यादा वरीयता मिलेगी, 20 ज़्यादा से ज़्यादा है, यदि 20 मिल गया तो वो उपराष्ट्रपति बन जाएंगे। नेक्स्ट है जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे होते हैं। तो आपको बता दिए जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वो कौन होते हैं? संसद के, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो वे होते हैं संसद के टिक करिएगा। लोकसभा पर करेंगे तो गलत हो जाएगा, फिर क्या राज्यसभा नहीं होता है? ये भी तो होता है, इसलिए संसद करिए। संसद में दोनों आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों। नेक्स्ट है मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये संविधान संशोधन है 11वां संविधान संशोधन। 11वां संविधान संशोधन 1961 में किया गया था, तभी से ये नियम जो है उपराष्ट्रपति के लिए समाप्त कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थे उपराष्ट्रपति से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अब तक हर वीडियो तुरंत पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।